प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिला कार्यालय के अंदर महिला आरक्षण जो हमारा बिल है उसको लेके हमारी आज प्रेस वार्ता है। मेरे साथ आज हमारी पार्टी की पदाधिकारी महिलागण कृतिका चौधरी जी जो प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं, कविता मेघवाल जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हमारे, सुलोचना बावरी जी जो हमारी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की हैं, मंजू सोनी जी जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, संतोष जी, मोनिका जी, रेखा राजपूत जी, माया जी, राजेश्वरी जी और जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे मनीष मक्कासर जी, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरे मीडिया भाइयों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं जहां पहुंचने पे। अब मैं आज हमारी जो प्रेस की वार्ता का मुख्य एजेंडा रहेगा नारी बंधन शक्ति अधिनियम 2023 को लेकर, क्यों पिछले कुछ दिनों से भाजपा एक भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, प्रचार कर रही है कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है इसका कांग्रेस ने विरोध किया ये बिल। तो यहाँ मैं एक स्पष्ट करना चाहती हूँ और भाजपा से भी कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है और 23 पारित होने के बाद 16 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफिकेशन किया। 3 साल के बाद इन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 3 साल तक भाजपा कहाँ सोई हुई थी। तो अब जो नारी शक्ति जो हमारा महिला आरक्षण बिल है, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कानून बन चुका है और इस कानून के अंदर इसकी जो ये तय किया गया था कि इसकी जो जनगणना और इसके अंदर जो जातीय जनगणना है वो 2026 के बाद 24 के बाद जो जनगणना की जाएगी उसको इसका आधार बनाया जाएगा। और इन्होंने क्या किया, एक भ्रम फैला रखा है भाजपा ने, इनके जो कार्यकर्ताओं ने, कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी दलों ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और गिराया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और आदरणीय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये महिला आरक्षण बिल है अब जो कानून बन चुका है और इनने एक इसी बिल के अंदर ये दूसरा विधेयक, एक संशोधन विधेयक लेके आए। 16 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और मात्र 2 दिन बाद ये संसद का एक विशेष सत्र बुलाते हैं। उसके अंदर इन्होंने जो मूल 2023 का हमारा जो महिला आरक्षण बिल है इसका जो मूल था, इन्होंने क्या जनगणना ले ली 2011 की। जब आधार अमित शाह ने कहा था कि 24 के बाद जो जनगणना और जाति जनगणना होगी उसके बाद हम इसको लागू करेंगे, तो आपने 3 साल का समय वेस्ट किया। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है तो मौजूदा स्थिति में आप महिलाओं को 33% लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? आप भ्रम फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो, आप फेक न्यूज चला रहे हो। तो पहली बात मैं मेरे मीडिया भाइयों को बताना चाहती हूँ और मेरे देश की जो आधी जनता है, आधी जो हमारी देश की हिस्सा मेरी मातृशक्ति है, मेरी महिलाओं हैं, उनसे कहना चाहती हूँ इस बिल का अध्ययन कीजिए। ये भाजपा गुमराह कर रही है, आपको भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने इसका कोई विरोध नहीं किया गया था, अभी तक जनगणना इन्होंने की नहीं, जबकि 2021 के अंतर्गत लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था जब ये बिल पारित हुआ था कि इसमें SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना होनी चाहिए। उसको अभी तक इन्होंने जनगणना की क्या और परिसीमन एक अलग जे विधेयक महिला आरक्षण बिल की आड़ में लेकर आए। तो आप मेरे को बताइए, परिसीमन आयोग क्या इन्होंने नियुक्त कर दिया क्या? परिसीमन आयोग की कोई डेडलाइन आएगी क्या? कोई टाइमलाइन इन्होंने सेट किया है क्या? और इसके संबंध में मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ, जो हमारा परिसीमन आयोग है इसमें 3 सदस्य आप नियुक्त करें। मेरा ये मानना है इसके अंदर जितने भी हमारे महिला आयोग हैं, चाहे हमारे SC, ST, OBC हैं, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनके अध्यक्ष को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं को शामिल किया जाए ताकि एक सर्वसम्मति से एक अच्छा निर्णय आए जिससे कि भाजपा की जो तानाशाही है वो ना चल सके और एक अच्छा हम हमारा जो परिसीमन है वो कर सके। जो मनमानी करना चाहते हैं इसकी आड़ में। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जिसका इतिहास रहा है। शुरू से उन्होंने महिला को सशक्त करने का, महिला को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का अगर काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पहली महिला आरक्षण की अगर किसी ने बिल की तो वो कांग्रेस पार्टी है। पंचायती राज के अंदर 73वां और 74वां जो संशोधन करके संविधानिक जो हमारी पंचायती राज और हमारी नगर निकाय संस्थाओं को संवैधानिकता का दर्जा देते हुए महिलाओं को पंचायती राज में अगर महत्व दिया, आरक्षण दिया 33%, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, पहली हमारी कांग्रेस पार्टी से बनी है। एनी बेसेंट से लेकर सोनिया गांधी तक, हमारी इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा बताए कितनी राष्ट्रीय इनकी महिला अध्यक्ष बनी? मेरे हिसाब से एक भी नहीं। जो महिला की बात करते हैं, आज भाजपा की सरकार सेंटर में बैठी है, मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को आपने मंत्री बनाया? मात्र 2 महिलाएं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को प्रथम प्रधानमंत्री महिला के रूप में इंदिरा गांधी जी को दिया था इन्होंने, और मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर के रूप में किसी ने महत्व दिया पहली महिला के रूप में, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद और प्रथम नागरिक हमारे देश का माना जाता है, महिला के पद पर सुशोभित किया तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के रूप में। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी है वो महिला विरोधी है? महिला विरोधी तो आप लोग हो। आप महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण नहीं देना चाहते। आप गुमराह कर रहे हो जनता को। आप जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाह रहे हो आप, तो ये नहीं चलेगा। देश की जो आधी आबादी है वो जी चीज़ समझ चुकी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप 140 करोड़ की जनसंख्या है उसके प्रधानमंत्री। आप एक संशोधन बिल का गिरा, आप तो राष्ट्र को संबोधन करने आ गए एक महिला होने के नाते। जब बहन बेटियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, वो न्याय की मांग कर रही थी, उनकी छाती पे पैर रखकर जब बाल पकड़ के उनको घड़ीसा जा रहा था तो आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले थे। मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था, आप मौन थे, आपने चुप भी नहीं तोड़ी। उन बहनों के लिए क्या किया? हाथरस जैसे कांड हुए, आपने क्या किया? तब तो आपने 2 शब्द नहीं कहे महिलाओं के सम्मान। कौन से महिला सम्मान की बात करते हो और गुमराह कर रहे हो जनता को आप। लेकिन जनता आपकी चाल है वो समझ चुकी है। महिलाएं जागरूक हैं, हाथ में मोबाइल है, वो सब समझ चुकी हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र की ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहें। पब्लिक प्लस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।